मोरबी। आप जानते हैं गुजरात के मोरबी में जो पुल हादसा हुआ है। आप जानते हैं गुजरात के मोरबी में जो पुल हादसा हुआ है, उसने गुजरात मॉडल को हमेशा के लिए धराशायी कर दिया है। और उसी के साथ जो मोदी मॉडल एक अरसे से चल रहा था, वो भी अब दरकने लगा है, वो भी अब बिखरने लगा है। और मैं आपको मीडिया के जरिए जो तस्वीरें हासिल हुई हैं, उसके जरिए यह प्रमाणित करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिएगा, एबीपी न्यूज में एक रिपोर्ट आई थी। इनकी रिपोर्टर जाती है एक ऐसी महिला के पास जिनसे प्रधानमंत्री मिले। वो महिला जो घायल अवस्था में पड़ी हुई है, वो कहती है प्रधानमंत्री से मिलने के बाद कि मुझे आज ये बात पता चला कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। कायदे से उस रिपोर्टर को उस महिला से और सवाल पूछने चाहिए थे कि प्रधानमंत्री से आपकी नाराजगी की क्या वजह है, मगर वो रिपोर्टर ये नहीं करती। वो रिपोर्टर क्या करती है? अपना माइक तुरंत हटा देती है और उसके बाद गलत बयानी करती है, जबकि वो महिला कुछ और कह रही थी। वो महिला प्रधानमंत्री से अपनी नाराजगी जतला रही थी, मगर उसकी आवाज को दबाने का काम उस चैनल ने किया। मगर चूंकि वो सब कुछ लाइव चल रहा था दोस्तों, इसलिए चैनल उसे काट नहीं सका। एक तो ये तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं, और दूसरी तस्वीर हकीकत को रिपोर्ट करने के लिए एनडीटीवी के साथ प्रशासन ने क्या सलूक किया, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप एबीपी न्यूज की ये 23 सेकंड की क्लिप देखिए। आप कह रही हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार से कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। देखिए, यहाँ पर ये सविता बेन है। इनका ये कहना है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके पास खड़े थे और इनका ये कहना है कि चूंकि प्रधानमंत्री उनकी तबीयत खराब है, तो यकीनन वो ज्यादा उनसे बातचीत नहीं की और फिर उनका हालचाल लेकर वो दूसरे कमरे में चले गए। देखा आपने, वो महिला व्यवस्था से प्रधानमंत्री से अपनी नाराजगी जतला रही थी, मगर मीडिया इतना ज्यादा कमजोर है, इतना ज्यादा कायर है, ये कहा जाए ये जो पापा की परी है, वो एक खास मैंडेट के साथ मैदान में उतरी थी, वो जाहिर हो गया। और ये मत सोचिए ये इकलौता चैनल है जो इस तरह से पीड़ितों की आवाज को दबा रहा है, नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस कदर बौखला गई है कि इन्होंने अपने पालतू पत्रकारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और वो पालतू पत्रकार अब मृतकों तक पर निशाना साध रहे हैं। यानी कि जो जनता उस वक्त पुल पर मौजूद थी, उस पर दोष मढ़ा जा रहा है। याद है आपको आज तक में ये जो कार्यक्रम हुआ था, ये पत्रकार इसने दोष मढ़ दिया था उन लोगों पर जो अब जिंदा भी नहीं है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बौखला गई है। अगर आप भूल गए हों तो ये क्लिप फिर से देखिए। इस दुर्घटना के लिए जो वहां लोग मौजूद थे, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को यह बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। देखा आपने, यहां पर ये पत्रकार जो है वो दोष किस पर मढ़ रहा है? उन लोगों पर जो अब जिंदा नहीं है। तो दो चीजें मैंने आपको दिखाई। शुरुआत मैंने की इस चैनल के साथ जो पीड़ित की आवाज को दबा रहा है, यानी कि जब वो पीड़ित कह रही है कि मैं प्रधानमंत्री से खुश नहीं हूं, माइक तुरंत हटा दिया जाता है। और दूसरी तरफ एक पत्रकार यह कह रहा है कि आपको बुरी लग सकती है, मगर दोष लोगों का है। यानी कि संवेदनहीनता की तमाम हदों को इन्होंने पार कर दिया। इंसानियत नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है। और यह इस बात को प्रमाणित कर रहा है, यह इस बात को भी प्रमाणित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बुरी तरह से बौखला गई है, और अब वो अपने पालतू पत्रकारों का इस्तेमाल किस तरह से कर रही है, नैरेटिव पर काबू पाने के लिए। संवाद जो चल रहा है उस पर काबू पाने के लिए। क्योंकि अगर जनता की आवाज ही सामने नहीं आएगी, तो बाकी देश की जनता में संदेश कैसे जाएगा कि गुजरात मॉडल है क्या भला? अब मैं आपको एक दूसरा वीडियो दिखा रहा हूं इस वक्त आपके स्क्रीन पर। यहां पर एनडीटीवी का रिपोर्टर जो है वो सामान्य तौर पर रिपोर्टिंग कर रहा था, जनता के मुद्दों की बात कर रहा था, अस्पताल की जो हालत है उसकी बात कर रहा था। आप देखिए, पुलिस आती है और फिर उन्हें कहती है कि आप अस्पताल से तुरंत निकल जाइए। एनडीटीवी की टीम को बाहर कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि एनडीटीवी की टीम आप तक हकीकत पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। मैंने आपके सामने दो मॉडल रखे, एक तरफ एबीपी न्यूज का मॉडल, एक तरफ एनडीटीवी का मॉडल।
एबीपी न्यूज में साफ तौर पर जो महिला रिपोर्टर थी उसके सामने एक पीड़ित व्यवस्था से अपनी नाराजगी जतला रही थी। और एक पत्रकार का फर्ज होता है कि जब व्यवस्था से कोई अपनी नाराजगी जतलाता है तो उस नाराजगी को आपको देश के सामने पेश करना चाहिए। मगर कायरता देखिए, पत्रकारिता के प्रति जो इनका गैर संजीदा रवैया है उसकी मिसाल देखिए कि उसने तुरंत माइक हटा दिया। और दूसरी तरफ सामान्य ढंग से रिपोर्टिंग करने पर प्रशासन ने उन्हें बाहर कर दिया। मैं एक बात कह दूं, यह इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ज्यादा नर्वस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि दरक रही है, बिखर रही है, और यह हो रहा है गुजरात के अंदर। मोरबी की जनता देख रही है और उसके जरिए सोशल मीडिया पर गुजरात की जनता भी। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं दोस्तों, इस अखबार की सुर्खी देखिए, नम आंखों से प्रधानमंत्री ने घायलों से मुलाकात की। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी सियासत इस बात को लेकर की कि मेरा 56 इंच का सीना है, आज उनकी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए आपको उनके नम आंखों की बात करनी पड़ रही है। हर तरफ देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी आंखें नम थी, वो बहुत इमोशनल हो रहे थे, उनकी आंखें उस दर्द को नहीं देख पा रही थी। मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री इतने ज्यादा इमोशनल थे, इतने ज्यादा दुखी थे, तो आपसे एक छोटा सा सवाल, मोरबी पहुंचने में उन्होंने 1.5 दिन क्यों लगा दिए? मोरबी में हादसा कब हुआ था? रविवार को हुआ था। पूरे सोमवार उन्होंने गुजरात में 3 समारोह किए, यहां तक कि एक ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी भी दिखाई। वो तो उनका रेल मंत्री कर सकता था ना, नहीं, मगर वो जानते थे कि ये तमाम समारोह करने से उन्हें वोट्स मिलेंगे, इसलिए वो मोरबी नहीं गए। अगले पूरे दिन 4 बजे वो पहुंचते हैं मोरबी, और पहले हिस्से में वो क्या कर रहे होते हैं? पहले हिस्से में वो राजस्थान में होते हैं और वहां पर वो एक और उद्घाटन कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को पता है कि अगले साल राजस्थान में चुनाव है, लिहाजा वहां पर भी तो वोट हासिल करने हैं। मोरबी पहुंचते पहुंचते आपने 2 दिन लगा दिए मोदी जी। और सबसे शॉकिंग बात, जब एक त्रासदी होती है, और गुजरात के इतिहास की एक बहुत बड़ी त्रासदी है मोरबी, तो आपको तुरंत राजकीय शोक की घोषणा करनी चाहिए। आप जानते हैं इन्होंने 48 घंटे से ज्यादा का समय लगा दिया राजकीय शोक घोषित करने की। मैं आपसे जो इस वक्त बात कर रहा हूं, यानी कि आज बुधवार है, बुधवार के दिन गुजरात में राजकीय शोक की घोषणा की गई है 48 घंटे से ज्यादा के बाद। क्यों? क्योंकि सोमवार और मंगलवार को प्रधानमंत्री के कुछ समारोह थे, और जब राजकीय शोक की घोषणा हो जाती है तो इन तमाम समारोहों पर लगाम लगानी पड़ती है। यह गुजरात मॉडल पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ये बात गांठ बांधकर रख ले। 2 और मिसाल देता हूं मैं आपको। मोरबी में देखिए, पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने यह वीडियो पेश किया। यहां आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क को बिछाया जा रहा है फिर से। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोरबी आने वाले थे। यह हालत है गुजरात की, यह हालत है वहां के शहरों की कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तब आपको जाके सड़क बिछानी पड़ रही है। और आप भूल गए, जिस अस्पताल प्रधानमंत्री गए थे उस अस्पताल में आप देख सकते हैं उसका रंग रोगन शुरू हो गया था उनके आने से पहले। यानी कि जिस अस्पताल में प्रधानमंत्री आने वाले थे उससे बाहर की सड़क को नए सिरे से बिछाया जा रहा था और अस्पताल की फिर से पुताई कर दी गई थी। एक तो यह पुताई हो रही थी और दूसरी पुताई मीडिया कर रहा था, उन्हें मसीहा बताकर। आपके सामने देखिए दोस्तों, इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं। मोदी लगाएंगे मरहम, मोदी पोंछेंगे आंसू, इस तरह के शोज कर रहे थे। तो 2 तरह की पुताई चल रही थी। एक तरह की पुताई आपने न्यूज़पेपर के इस क्लिप में देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नम आंखों की बात। दूसरी तरह की पुताई आपने एबीपी न्यूज के इस क्लिप में देखी, जहां एक पीड़ित अपना दर्द बयां कर रही थी और बेरहम रिपोर्टर ने माइक हटा दिया। और फिर अस्पताल के अंदर की पुताई, सड़क की पुताई, हर जगह सिर्फ पुताई ही पुताई, मगर देर सवेर। ये जो खोखला मॉडल है
वो एक्सपोज्ड हो जाएगा, हो रहा है, गुजरात की जनता भी देख रही है। मगर आप ये कह सकते हैं क्या जनता विकल्प तलाश रही है? तो मैं इसका जवाब कुछ इस तरह से देना चाहूंगा कि जैसे ही चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक शानदार तुरुप का पत्ता है। वो जनता में यह विश्वास पैदा कर पाती है कि हिंदू खतरे में है, और अगर हम सत्ता से चले गए तो मुगलों का राज आ जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, इस तरह की बातें इनके भक्त करते हैं। और फिर जनता कहती है विकल्प नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि तमाम राजनीतिक दल हैं, उनके अपने कार्यक्रम हैं। कम से कम वो जहरीली राजनीति नहीं कर रहे हैं, जिस तरह की जहरीली राजनीति अक्सर हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करते हुए देखते हैं। तो चुनाव आते आते तक हिंदू खतरे में आ जाता है, और भारतीय जनता पार्टी उस कार्ड के साथ खेलने की कोशिश करती है। मगर क्या विपक्ष मेहनत कर रहा है? तो गुजरात के संदर्भ में आम आदमी पार्टी हाथ पांव मार रही है, ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस हाथ पांव मार रही है। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो आप देख सकते हैं राहुल गांधी जो हैं वो निकल पड़े हैं भारत जोड़ो यात्रा में, और वो जहां जहां से गुजर रहे हैं उन्हें शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। आपके सामने हैदराबाद के चार मीनार की तस्वीर देखिए दोस्तों, किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। मैं चाहूंगा आप इस मंजर को देखें कुछ देर के लिए आपकी स्क्रीन पर। तो चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, हैदराबाद हो, राहुल गांधी को इस तरह की प्रतिक्रिया लगातार मिल रही है। बड़ा सवाल ये कैसी तरह की प्रतिक्रिया उन्हें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में भी मिलेगी जब वो वहां से उनकी यात्रा गुजरेगी। कोशिश लगातार जारी है दोस्तों, और इस देश का इतिहास है कि कभी भी यात्राएं जब निकाली गई हैं तो उसका असर होता है। और राहुल गांधी की यात्रा बहुत मुश्किल है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी, प्रतीकात्मक तौर पर भी, सिंबॉलिकली भी यह यात्रा बहुत मुश्किल है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। शारीरिक तौर पर तो है ही, हजारों किलोमीटर का सफर उन्हें कन्याकुमारी से कश्मीर तक तय करना है, मगर वो लगातार कर रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है। मगर दूसरी तरफ मानसिक तौर पर भी, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक कांग्रेस एक समानांतर प्लान देश की जनता के लिए पेश नहीं करेगी, इस यात्रा के कोई मायने नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं इस यात्रा को मीडिया दिखा ही नहीं रहा है। कायदे से यह इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है, इस पर डिबेट होनी चाहिए, मगर मीडिया ने इसे सिरे से नजरअंदाज कर दिया है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर वो इसे दिखाएगा तो जनता में एक संदेश जाएगा, और बीजेपी नहीं चाहती वो संदेश जाए। आपने एक बात पर गौर किया होगा, यात्रा की शुरुआत में राहुल गांधी को लेकर कई किस्म के दुष्प्रचार, कई तरह के झूठ फैलाए गए थे। अब वो भी नहीं फैलाए जा रहे हैं। अब मीडिया और बीजेपी उसका मजाक भी नहीं उड़ा रही है। क्यों? क्योंकि मीडिया भी समझ गया है और बीजेपी भी समझ गई है कि अगर आप उस यात्रा का मजाक उड़ाएंगे तो देश की जनता देखेगी हकीकत क्या है, और फिर देश की जनता में उस यात्रा की चर्चा होने लगेगी। और भाजपा ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहती, इसलिए उसने मीडिया को फरमान दे दिया कि इस यात्रा की एक भी तस्वीर ना दिखाई जाए। सोच देखिए दोस्तों इनकी किस तरह से काम करती है। वो जानते हैं कि जब तस्वीर ही नहीं दिखाई जाएगी तो जनता में इसका कोई असर ही नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर मीडिया में प्राइम टाइम में राहुल गांधी का मजाक भी उड़ाया जाएगा, तब भी वो यात्रा चर्चा में आएगी, और जनता अपने सूत्रों के जरिए, अपने सोर्सेस के जरिए उस यात्रा को अपनी निगाह से देखने की कोशिश करेगी। और भाजपा ये नहीं चाहती, मीडिया ये नहीं चाहता, इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है अनाप शनाप हेडलाइंस देने की कि नम आंखों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। जब पीड़ित अपना दर्द बयां करते हैं न्यूज चैनल पर तो माइक हटा दिया जाता है।
जो मीडिया हाउस सलीके से मुद्दे रख रहा होता है उसे बाहर का रास्ता दिखला दिया जाता है। और चलिए, एनडीटीवी से तो भाजपा की नाराजगी मैं समझ सकता हूं। रिपब्लिक, ये तो इनका पालतू न्यूज चैनल है ना। रिपब्लिक इस वक्त लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहा है और ओरेवा ट्रस्ट पर जिन्होंने उस पुल की मरम्मत की थी उनसे सवाल कर रहा है। गुजरात पुलिस, गुजरात प्रशासन रिपब्लिक के रिपोर्टर्स को भी धक्के मारकर बाहर कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं रिपब्लिक न्यूज जो है इनका पालतू न्यूज चैनल है। यानी कि रिपब्लिक न्यूज भी जब सवाल करेगा तो उन्हें भी धक्के मारे जाएंगे। यह आपके सामने उसकी एक मिसाल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी कि जो भी सवाल करेगा उसे धक्के मारो, और जनता जब अपने दर्द को बयां करो तो जनता की आवाज को ही दफना दो।